ओम शांति। आज हम बी के शशि दीदी जी के अनुभव का पार्ट 2 सुनेंगे। तो दीदी जी कहते हैं, हर रोज क्लास के बाद सब दादियाँ और वरिष्ठ भाई चैम्बर में आकर बैठते थे। मनोहर दादी के कारण मुझे भी मौका मिल जाता था। बाबा मीठी मीठी रोहा रिहान करते थे। बच्चे बाबा से प्रश्न पूछते थे। बाबा जब मेरी तरफ भी दृष्टि डालते थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, इसलिए कि बड़ों के बीच मुझ छोटी सी को भी इतना भाग्य मिला था। बाबा के साथ 2-3 बार भोजन करने का भी सौभाग्य इस आत्मा को मिला। बाबा का भोजन बहुत ही सात्विक और योग की शक्ति से परिपूर्ण शक्तिशाली होता था। बाबा लच्छू बहन से कहते थे, बच्ची छोटी छोटी रोटी लेकर आना। बाबा रोटी में सब्जी डालकर गोल गिट्टी बनाकर कहते थे, मुंह खोलो, और गिट्टी मुंह में डाल देते थे। 1-2 बार बाबा हाथ पकड़कर झोपड़ी की तरफ भी ले गए थे। बगीचे में सैर भी कराते थे। परिवार से कोई बंधन तो था नहीं, इसलिए मेरे जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं था कि समर्पित जीवन बनाऊं या नहीं। ब्रह्मा कुमारी तो हूँ, लेकिन समर्पित का कोई सवाल नहीं था। बिना पुरुषार्थ ही लाइन क्लियर थी। दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक, जो बहुत मेहनत करके लक्ष्य को पाते हैं। दूसरे, जो किसी की मदद के आधार से लक्ष्य को पाते हैं। और तीसरे, जिन्हें अपने आप ही भाग्य लक्ष्य प्राप्त करवा देता है। ये श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए मैंने कोई विशेष मेहनत नहीं की। बाबा ने आप ही मेरी बुद्धि को खींच लिया। बाबा ने ही मेरे लिए सब कुछ किया। मुझे अभी भी महसूस होता है कि बाबा ही सब कुछ करते हैं। बाबा स्वयं सिखाकर शक्ति दे सेवा कराते हैं। अभी यहाँ डिस्पेंसरी है, वहाँ उन दिनों 2 टाइप मशीनें रखी होती थी, एक अंग्रेजी की और दूसरी हिंदी की। दादा विश्वरतन टाइप करते थे। एक दिन बाबा ने मुझे बुलाया और पूछा, बच्ची तुम अलौकिक जीवन में क्या कर रही हो? बाबा ने पूछा, बच्ची तुम लौकिक जीवन में क्या कर रही हो? मैंने कहा, बाबा मैं इंग्लिश टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सीखती हूँ। बाबा ने कहा, अच्छा टाइप सीखी है, बहुत अच्छी बात है। बच्ची तुम करके दिखाओ। मैं तो सीख ही रही थी। थोड़ा सा टाइप करके बाबा को दिखाया। बाबा ने कहा, बच्ची ठीक है, अब मुरली की इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगी, फिर ये विश्व में जाएगी। विश्व के अंदर सेंटर खुलेंगे, तुम यहाँ रहो, इंग्लिश मुरली टाइप करना। मैं तो सोच में पड़ गई। बाबा ने पूछा, क्या हुआ बच्ची? मैंने कहा, बाबा मैं तो नौकरी करूँगी। बाबा ने कहा, हाँ हाँ बच्ची नौकरी करना, फिर तुम आ जाना जल्दी। उस समय कुमारियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप मधुबन में था। हिस्ट्री हॉल में बाबा कुमारियों से रोज मिलते थे। कुमारियों के लिए बाबा मुरली में कहते थे, कुमारियों को विश्व की सेवा करनी है, नौकरी की टोकरी नहीं उठानी है। मुरली के बाद भी बाबा कुमारियों से मिलते थे, बीच बीच में दृष्टि भी देते थे। उस समय लगता था कि हम उड़ गए हैं। मैं मधुबन में 1.5 मास रही। मधुबन से जाने के पश्चात कुछ समय लौकिक नौकरी भी चंडीगढ़ में की। नौकरी करने के समय सुबह और शाम को जब भी मैं योग में बैठती थी तो बाबा बहुत अनुभव कराते थे कि बच्ची समय कम है, आपको विश्व सेवा करनी है। बाबा के अव्यक्त होने के बाद मधुबन में भट्टियाँ शुरू हो गई। मैं भी भट्टी करने आई। यहाँ तो ऐसे लगे जैसे साकार बाबा सामने हैं। साकार बाबा के शब्द बार बार कानों में गूंजे, बच्ची तुम्हें बहुत कुछ करना है, विश्व सेवा करनी है। भट्टी के बाद मैं यहाँ ही रही। यहाँ से दीदी और दादी ने मुझे कोलकाता भेजा। वहाँ 2 मास रही, फिर पटना में 1 साल रही, 1 वर्ष काठमांडू नेपाल में रही। इसके बाद सन 1974 में दादी दीदी ने मुझे मधुबन में रख लिया। शुरू से लेकर दादियों और दीदियों के साथ क्लियर कनेक्शन था। मेरा भाग्य है कि छोटी होते हुए भी मुझे बड़ों का संग मिला। बड़ों के संग में पुरुषार्थ अपने आप होता है। मधुबन में आकर बाबा, दीदी, दादी, निर्वैर भाई, इन सब से बहुत कुछ सीखा। अच्छा, ओम शांति।